हेलो दोस्तों, हम बहुत मेहनत से हर हफ्ते आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं, मगर बहुत दुख की बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। थैंक यू। पथरीली सड़क पर बग्गी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। प्रोफेसर विजय ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मंजिल करीब आ गई थी, मगर प्रोफेसर की बेचैनी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। वो राहुल की चिट्ठी मिलते ही अपने शहर से चल पड़ा था। राहुल प्रोफेसर का गहरा दोस्त था। बग्गी एक वीरान देहाती इलाके से गुजर रही थी। प्रोफेसर आने वाले लम्हों से खौफजदा नहीं था, क्योंकि उसे आत्माओं के इल्म से गहरी दिलचस्पी थी और आज वो उस काम में माहिर था। राहुल का पुश्तैनी घर असेब ज़दा था। अगले ही लम्हे बग्गी बोसीदा किले के सामने रुकी। प्रोफेसर अपना भारी सूटकेस लिए हवेली के बाहर खड़ा था। ये किला नुमा हवेली पहाड़ की चोटी पर वाक़या थी, जिसके सामने खुला मैदान था। दरवाजे पर दस्तक देकर वो इंतजार करने लगा। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। भारी भरकम दरवाजा शोर मचाता हुआ खुल गया। प्रोफेसर के सामने एक दरमियानी उम्र का इंसान हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। वो कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर एक साइड पर होकर प्रोफेसर को अंदर आने का इशारा किया। उसके अंदर आते ही उस आदमी ने दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। प्रोफेसर का जिस्म लम्हा भर के लिए खौफ से बेजान हो गया, मगर अगले ही लम्हे वो बेखौफ अंदाज में उस आदमी के पीछे चलता हुआ अंधेरी और सर्द गैलरी में से गुजरने लगा, जो लालटेन की रोशनी में एक तारीक गार दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने हाथ के इशारे से बैठने को कहा। वो ठंडी राहदारी अबूर करके अब एक हाल में आ चुके थे। कुछ देर बाद वो सामने से गर्म सूप लाता हुआ दिखाई दिया। सूप से उठने वाला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। उसने सूप लाकर मेज पर रख दिया और खुद एक साइड पर खड़ा हो गया। तभी उसने प्रोफेसर को एक लेटर थमा दिया, जो शायद राहुल ने उसके लिए लिख कर रखा था। उसने लेटर को पढ़ना शुरू किया। प्यारे दोस्त, हालात बहुत ज्यादा तब्दील हो चुके हैं। जब मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए खत लिखा, तब मुझे यकीन था कि मैं अकेला अपने पुश्तैनी घर पर काबिज बदरूहों का मुकाबला कर लूंगा, इसलिए मैंने उन्हें भगाने के लिए अमल शुरू कर दिया। अब उन बदरूहों ने मुझे घेर लिया है। उस कमरे से निकलना और उन बदरूहों से बचना नामुमकिन हो चुका है। अगर तुम्हारे आने तक मैं जिंदा रहा तो जितना जल्दी हो सके मेरी मदद करो। मेरा नौकर जीवन तुम्हारा साथ देगा। इस पर बदरूहों का कुछ असर नहीं होता। दूसरी तरफ वो आदमी नफरत भरी नजरों से मुसलसल उसे देख रहा था। प्रोफेसर के सर उठाते ही वो फिर से नॉर्मल हो गया। मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। प्रोफेसर बिना वक्त जाया किए राहुल के पास पहुंचना चाहता था। वो आदमी प्रोफेसर को लेकर राहुल के कमरे की तरफ को चल दिया। हर तरफ एक गहरी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। वो उसे राहुल के कमरे में छोड़कर खुद वापस चला गया। राहुल की यह हालत देखकर प्रोफेसर हैरान रह गया। वो बोलना चाहता था, मगर आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। मगर प्रोफेसर के लिए कुछ भी अमल करने से पहले इन बदरूहों के यहाँ होने की वजह को जानना बहुत जरूरी था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे में मौजूद एक टेबल की तरफ को इशारा किया। उस टेबल पर 4 पवित्र कुओं का पानी, जो प्रोफेसर ने ही उसे दिया था, और एक डायरी पड़ी थी। प्रोफेसर तेजी से उस टेबल की तरफ बढ़ा। टेबल का जायजा लेने के बाद उसने वो डायरी उठाई, जिस पर राहुल के पिता का नाम लिखा हुआ था, यानी ये डायरी उनकी थी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। माँ के गुजर जाने के बहुत सालों बाद पिताजी ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। न जाने वो औरत उन्हें कहाँ मिली थी, जिसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। कुछ महीने सब ठीक रहा। फिर एक रात पिताजी की आंख खुली तो वो औरत अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। काफी देर इंतजार करने के बाद पिताजी उसे देखने के लिए बाहर निकले। तभी एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी।
कमरे के अंदर देखते ही मानो उनके जिस्म से जान ही निकल गई। वो औरत एक शैतान की पूजा कर रही थी, या शायद वो खुद आधी औरत और आधी शैतान थी। सुबह होते ही पिताजी ने उसे हवेली से निकाल दिया। वो बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई और नजदीक गांव एक झोंपड़ी में रहने लगी। तभी कुछ महीनों बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, मगर बेटे की पैदाइश के बाद उसकी अपनी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो मरने वाली थी। उसने आखिरी बार पिताजी को वहां बुलाया और नफरत भरे लहजे में कहा कि इस बच्चे को उसने सब कुछ बता दिया है कि उसे क्या करना है। ये मेरा इंतकाम तुमसे और तुम्हारी औलाद से लेगा और मेरी रूह इसकी मदद करेगी। ये मेरा श्राप है तुम्हें। ये कहते कहते उस औरत की सांसें थम गईं। उस बच्चे के हाथों की दरमियानी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थी। पिताजी ने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया और गांव की एक बूढ़ी औरत को सौंप दिया, जहां वो 10 साल रहा और फिर अचानक एक दिन वहां से गायब हो गया। प्रोफेसर अब उस औरत और उसके बेटे की सारी हकीकत जान चुका था, जो आधा इंसान और आधा शैतान था, मगर अब वो कहाँ था कोई नहीं जानता। वहाँ राहुल की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में उसकी मौत होने वाली है। प्रोफेसर ने जल्दी से अमल शुरू किया। वो अपने काम में माहिर था और बहुत जल्द रूहों की दुनिया से राब्ता करने में कामयाब हो गया। अब वो सब कुछ देख पा रहा था जो एक आम इंसानी आंख नहीं देख सकती थी। राहुल के बिस्तर के ऊपर एक स्याह साया मंडला रहा था, जो एक खून पीने वाली बदरूह थी। इसने खुद को जिंदा रखने के लिए राहुल की सांसों का सहारा लिया था। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि एक तेज आहट सुनाई दी, जैसे कोई परिंदा फड़फड़ाया हो। प्रोफेसर ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। एक कौवा जिसकी सुर्ख आंखों से आग निकल रही थी और उसके पंजे किसी खंजर की तरह नुकीले थे। वो कौवा गुस्से से चिल्लाया और फिर अपने पंजे शीशे में गाड़ दिए और शीशा तोड़कर वो कमरे के अंदर आ गया। वो कौवा कमरे में आते ही उस पर हमलावर हुआ, जैसे अभी उसकी गर्दन में अपने पंजे गाड़ देगा। मगर प्रोफेसर के मंत्र ने उसके गिर्द दीवार बना रखी थी। उसने एक बार फिर कोशिश की और घुर्राता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। कुछ समय के लिए खामोशी छा गई, मगर अचानक इस बदरूह ने प्रोफेसर की तरफ का रुख कर लिया। प्रोफेसर की जान इसी सूरत बच सकती थी कि वो अमल जल्दी से मुकम्मल कर ले, वरना वो भी राहुल जैसी हालत को पहुंच सकता था। अब आखिरी पवित्र पानी को मिलाने का समय आ गया था। प्रोफेसर ने जैसे ही पानी दूसरे जार में डाला, एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं छा गया, इतना गहरा धुआं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। प्रोफेसर ताजा हवा लेने के लिए खिड़की के पास चला गया और तभी वही कौवा वहां मंडलाने लगा। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, प्रोफेसर ने गन निकालकर उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से वो पहाड़ के नीचे जा गिरा। प्रोफेसर उन दोनों को खत्म कर चुका था। वो कौवे की लाश देखने आया था, मगर अचानक वो चौंक गया। वहां कौवे की लाश की जगह एक इंसानी लाश पड़ी थी, मगर वो इस हैरत में था कि कौवे की लाश कहाँ गई। उसने लाश का चेहरा देखने के लिए उसे पलटा और घबराकर पीछे हट गया। वो जीवन था, राहुल का नौकर। उसके हाथों की वही लंबी उंगलियां, यानी जीवन ही उस औरत का बेटा था, जो आधा इंसान और आधा शैतान था। वो खुद से बड़बड़ाया। प्रोफेसर वापस लौटा तो राहुल उसे हवेली के बाहर ही मिला। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। प्रोफेसर का दिल चाहा कि वो राहुल को सारी हकीकत बताए, लेकिन फिर अगले ही समय उसने अपना इरादा तब्दील कर दिया। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।